नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ अपना एक नए टॉपिक के साथ। सिलेबस में यूनिट 4 में मेंशन है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रशासन। उसमें एक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी टॉपिक में दिया हुआ है, AICTE। तो सबसे पहले तो AICTE का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका जो मोटो है वो यहाँ लिखा हुआ है, योगा कर्मेशु कौशलम। क्योंकि मैंने पुराने जब मैं तैयारी कर रही थी 2022 में, तब मैंने देखा था कि मोटो को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में मेंशन थे, कई कुछ कुछ के मोटो पूछे गए थे, इसलिए मैंने सोचा इसे लिख दूँ। तो योगा कर्मेशु कौशलम भी इसका मोटो है। तो आईसेक्ट इज़ इंडियाज़ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्या क्या रेगुलेट करेगी? तो ये रेगुलेटिंग टेक्निकल एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मैनेजमेंट हुए, मैनेजमेंट में भी MBA है, PGDM है, MCA है, होटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी में BCA है, BBA है, BMS है। BBA तो इसमें आता है मैनेजमेंट में, BCA भी मैनेजमेंट में आता है। फार्मेसी और BMS जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, और आर्किटेक्ट भी इसी के अंदर आता है। इट फंक्शंस करिकुलम एंड क्वालिटी अश्योरेंस, दैट मीन्स कि इनका क्या करिकुलम होगा, इनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी की है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। तो जब ये बना था, आईसेक्ट जब बना था, तो आईसेक्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो यदि इस्टेब्लिशमेंट डेट आती है तो आपको याद रखना है कि 1945 में ये इस्टेब्लिश हो गया था। बट तब ये क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी था जो सिर्फ एडवाइस करता था, टेक्निकली सर्वे करता था, बताता था कहाँ क्या है। बट जब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई, मतलब नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन जब आई 1986 में, तब उन्होंने बोला कि नहीं, इसको जो है वो स्टेचुरी बॉडी दिया जाए, मतलब स्टेचुरी पावर्स जो है वो दिए जाएं। तो वो किस एक्ट के थ्रू दिए गए थे? तो वो AICT एक्ट 1987 के थ्रू, गेनिंग स्टैचुरी पावर्स। पर जब ये इस्टेब्लिश हुई थी तब ये एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर थी। पर इसको गेनिंग स्टैचुरी पावर किस एक्ट के थ्रू मिला? AICT एक्ट 1987। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछे, यदि स्थापना पूछे तो 1945 है, बट इसे स्टैचुरी पावर कब मिले थे? AICT एक्ट 1987 के तहत मिले थे। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। और ICTE के चेयरमैन अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के तहत इसको जो है स्टैचुरी पावर मिला था। उन्होंने बोला था कि इसे अब एक स्टैचुरी पावर देना चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम्स हैं? तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। जैसे प्रगति स्कीम है, सक्षम स्कॉलरशिप है, प्रेरणा स्कीम है, समृद्धि है, ई शोध सिंधु है, जिसमें फ्री एक्सेस टू ई जर्नल्स हैं, ई रिसोर्सेज हैं। मेनली आपको किस पे ध्यान देना है? तो एक ये है स्वनाथ, जिसमें 50,000 पर एनम के 50,000 पर एनम स्कॉलरशिप दी जाती है। किसको दी जाती है? अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट। स्कॉलरशिप फॉर स्कीम कोविड-19 में आपको पता है जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, जो ऑर्फनेज पहुंच गए थे बच्चे, उनकी इंजीनियरिंग के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए 50,000 पर एनम के लिए ये वाली स्कीम स्कॉलरशिप उसने लॉन्च की थी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक और स्कीम है यशस्वी करके है, जो कोर इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, रीजनल ऑफिसेस याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जब मैंने 2022 का पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन आया था कि AICT का रीजनल ऑफिस कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि भोपाल कैपिटल है, तो भोपाल में ही होगा। तो ये भोपाल दिया हुआ है। मैंने जब नोट्स बनाए थे तब ये मैंने याद किया था। तो आप भी इनका स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। मुंबई है, चेन्नई है, कानपुर, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु, एंड अ न्यूअर वन इज़ हैदराबाद। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद
चंडीगढ़, बड़ोदरा, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये रीजनल ऑफिसेज आपको याद होने ही चाहिए। मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ। ये 2022 का पेपर है ना। इसमें स्पेशली कौन सा ये क्वेश्चन आया था, आप देख पा रहे हो, तो ये आया था इसमें AICT के बारे में। ठीक है, थोड़ा और जूम इन करके दिखाऊं तो ये, ठीक है, इसमें AICT का क्षेत्रीय कार्यालय पूछा गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको और क्या पढ़ना है, तो ये मैंने एक आपको एक्स्ट्रा वो दे रही हूँ, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि द फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी established बाय गवर्नमेंट इन MP वॉज RGPV थी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1998 में हुआ था, जो पहला अप्रूव्ड ICTE था। मतलब कि सब पहली ICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो RGPV है, जो 1998 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं टेक्निकल जो ISECT के द्वारा अप्रूव्ड है, तो LNCT है, सेज है, RKDF है, ये ISECT है, यहाँ पे S है, यहाँ C है, ये अलग है, ठीक है। ITM है और अमेठी है। अमेठी कहाँ पे है, तो अमेठी ग्वालियर में है। तो दीज आर दी की फैक्ट्स, इसके बाहर पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यदि आपको और अपना समय ख़राब करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर करना स्टार्ट करें। थैंक यू।